दोस्तों, देश के भावी कर्णधार नौनिहाल बच्चों की ये छोटी सी टुकड़ी जो आप देख रहे हैं, ये जनपद जौनपुर के थाना सरायख्वाजा अंतर्गत कुहिया ग्राम पंचायत की है, जहां बर्खास्त सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चों को दे रहे हैं निःशुल्क कोचिंग क्लास। आइए सिपाही रवि के साथ इस मासूम बाल्य जीवन में जगाते हैं शिक्षा की अलख। बच्चों, सबसे पहले अपनी बात माइक में इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरी ये आवाज़ मेरे मोबाइल तक कैच हो जाए। मुझे भरोसा है कि मेरी आवाज़ जनरली सबके पास तक पहुंच रही है। खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं, ये हो सकता है मेरी बात ना समझें, लेकिन आप लोग ऐसी अवस्था में हो जहां से कोई अच्छा बुरा कहता है उसे आप लोग समझ सकते हो। सबसे पहले जानना ये जरूरी है बेटा, ये रवि यादव जी जो आपको क्लास देते हैं, जो पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई का महत्व क्या है, ये शिक्षा क्यों जीवन में ज़रूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। और लोग छुट्टी होता है जब घर आते हैं, 4 बजे आ जाते हैं, 3 बजे विद्यालय से आते हैं, सारे बच्चे खेलते हैं, सारे पढ़ाने वाले मास्टर्स अपने घर जाते हैं, अपनी खेती गृहस्थी का काम देखते हैं। लेकिन आप लोग जब घर से छूट करके, विद्यालय से छूट करके घर आते हो तो रवि जी आपके साथ 2 घंटे 3 घंटे का समय देते हैं। ये समय क्यों देना पड़ रहा है आपके साथ? क्यों कि आने वाले कल में जब आप लोग पढ़ लिख करके दिमाग से मजबूत रहोगे ना, तो कोई आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा, कोई हमारे समाज के लोगों को सताएगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। बेटा, देश में जातिवाद बहुत चरम पर है। जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जो ऊंची ऊंची जातियां हैं, ये जातियां जो हैं, जो गरीब जातियों के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, जो जातिवाद है हमारे देश में, इसी जातिवाद, इसी कैटेगरीवाद में बड़े ऊंची जाति के लोग जो है निचली जाति के लोगों को सताते और परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि निचली जाति में शिक्षा का अधिकार नहीं था या लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज निचली जाति में जब शिक्षा का अधिकार मिला, B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने जब संविधान बनाया और देश आज़ाद हुआ, संविधान देश में लागू हुआ, तब जाकर के हमको पढ़ने का अधिकार, भरपूर पढ़ने का अधिकार मिला, खुल करके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। और अगर हम इस अधिकार का लाभ नहीं ले पाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो समझ लो अपने जीवन के साथ, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ और स्वयं अपने विचारों के साथ समझिए हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही उम्र है बेटा बिटिया जब पढ़ करके हम कुछ बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस पढ़ने की अवस्था उम्र में आप लोग खूब मेहनत करना। रवि सर जी के साथ मिलकर के, भैया जो पढ़ाते हैं, इन लोगों के साथ मिल करके इतना मेहनत करो कि ताकि इस कुटिया से, इस मड़हे से निकल करके पढ़ने वाला विद्यार्थी जब दुनिया में अपना नाम कमाएगा, जब जिले में अपना नाम कमाएगा, तो कहीं ना कहीं से इस जमीन के भाग जगेंगे, इस जमीन की कीमत बढ़ेगी, यहाँ का अस्तित्व बढ़ेगा, रवि सर की मेहनत सफल होगी। रवि सर जी आपके साथ कितनी मेहनत करते हैं सोचिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये निःशुल्क शिक्षा है। आप सिपाही थे, बर्खास्त नहीं, इस समय मुकदमा चल रहा है, सिपाही थे, नौकरी करते थे ना ये, लेकिन वहां से आने के बाद इनको लगा, नौकरी पाने के बाद लगा कि मेरे अपनों के साथ कितना शोषण होता है, कितनी समस्याएं आती हैं। तो बेटा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये माइक मेरे हाथ में इसलिए ताकि मेरी आवाज़ मेरे मोबाइल में जाए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के साथ कभी खिलवाड़ मत करना, मेहनत करना। B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब ने कहा था। क्यों कहा? कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। जब शिक्षित रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत से खूब अध्ययन करोगे, तो निश्चित तौर पर बड़े विकास की तरफ जाओगे, अच्छी ऊंचाइयों की तरफ जाओगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह अपेक्षा रखते हुए विदाई लेना चाहूँगा। अपनी शुभकामना सहित आप लोगों को समझाना, बताना चाहूँगा कि बेटा, मेरी बातों का अमल करते हुए, ये बेशक खेलने की उम्र है, लेकिन सीखने की उम्र है। खेलने से बढ़ करके ये सीखने की उम्र है। मेहनत करना, कुछ बेहतर सीख करके यहाँ से जाना, अच्छा पढ़ना, लगन से पढ़ना। ये मेरी, चाहे अनुनय विनय विनती जो भी समझ लो, चाहे मेरा निवेदन समझ लो, चाहे मेरा सुझाव समझ लो। क्योंकि कहते हैं, चंदन तुल्य भारत भूमि, तपस्थली ग्रामो ग्राम, और बाला बाला देवी प्रतिमा, वत्सो वत्स श्री राम। चंदन के समान तुलित इस भारत की भूमि पर बाला बाला देवी प्रतिमा, जो ये बच्चियां होती हैं, ये देवी के प्रतिमा के स्वरूप होते हैं, और बच्चे भगवान राम होते हैं, रामचंद्र के अवतारी होते हैं। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में राम एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है, देवियां एक चरित्र होती हैं, और बच्चों में वो अंश है। अपने मेहनत से, अपने रगड़ से आप लोग अपनी प्रतिभा को निखारो। ये मेरी मंगल कामना, शुभकामना, ठीक ना? सारे बच्चों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सब लोग मेहनत करो, पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ना बच्चा, ताकि इस कुटिया का नाम रोशन करो आप लोग। ओके, बाय बाय।
सबको